नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास समाचार बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर दिया है बल्कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल भी पैदा कर दिया है। खबर गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव से है, जहां एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस हिंसा में पूर्व मंत्री समेत कई लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल कटरिया गांव में 15 अप्रैल को एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना ने पहले से ही गांव के माहौल को संवेदनशील बना रखा था। पीड़ित परिवार दुख और आक्रोश में था। वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ था। इसी बीच बुधवार को एक राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए गांव पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। दोपहर करीब 12:15 बजे जब यह प्रतिनिधिमंडल गांव में पहुंचा तो हालात अचानक बदलने लगे। गांव के लोगों को यह बात रास नहीं आई। ग्रामीणों का आरोप था कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। यही वजह थी कि गांव के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी विरोध में सामने आ गईं। ग्रामीणों ने तख्तियां लेकर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बाहरी हस्तक्षेप से गांव का माहौल बिगड़ सकता है। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की और यह तय किया गया कि केवल प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्य यानी 15-20 सदस्य ही पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इसके बाद एक अजीब सी स्थिति बन गई। एक ओर सड़क पर सपा का प्रतिनिधि मंडल बैठा था, दूसरी ओर ग्रामीणों का समूह आमने सामने डटा हुआ था। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन अभी तक स्थिति नियंत्रण में थी। फिर आया वो पल जिसने पूरे घटनाक्रम को हिंसा में बदल दिया। बताया जा रहा है कि करीब 25 मीटर की दूरी पर गांव के एक युवक सूरज सिंह को कुछ लोगों ने पीट दिया। घायल अवस्था में वह प्रतिनिधि मंडल के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा। यहीं से माहौल पूरी तरह भड़क गया। ग्रामीणों को लगा कि उनके ही गांव के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और फिर शुरू हो गया पथराव। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलते रहे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी का माहौल था। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए। घायलों में पूर्व मंत्री, पुलिस अधिकारी, महिला कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हैं। कुछ लोगों के सिर फट गए तो कुछ को गंभीर चोट आई। घायलों को तुरंत करंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर कई लोगों को मेडिकल कॉलेज गाजीपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते। हालात को काबू में करने के लिए आसपास के 6 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं इसे पूरे मामले के सामाजिक और राजनीतिक पहलू की। यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि किस तरह
संवेदनशील मामलों में छोटी सी चिंगारी भी बड़ा रूप ले सकती है। जब भावनाएं उफान पे हो और माहौल पहले से तनावपूर्ण हो, तब किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से स्थिति बिगड़ सकती है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह एक सीख है कि ऐसे मामले में संवेदनशीलता और संयम बेहद जरूरी है। पीड़ित परिवार से सहानुभूति जताना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे स्थानीय शांति भंग न हो। वहीं प्रशासन के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। उसे न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीतना है। गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या इस घटना के बाद गांव में शांति कायम हो पाएगी? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? और क्या इस तरह की घटनाओं से कोई सबक लिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है कि लोग संयम बरतें और अफवाहों से दूर रहें। हम आपको लगातार इस खबर से जुड़े अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।